everyone, my name is Shelja Chabra and today we are going to do the chapter number 3 of EVS, ठीक है, and of class 5 of NCERT book and the chapter name is From Tasting to Digesting, ठीक है. Let's start with the chapter now. देखो इसमें चैप्टर का जो नेम है वही बता रहा है From Tasting to Digesting. तो इस चैप्टर में खाने से लेकर फूड के डाइजेशन तक का पूरा प्रोसेस बताया गया है. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट, अब इसमें आप बता सकते हो. देखो दो वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं, टेस्टिंग और डाइजेस्टिंग. तो इसमें आप ये बताओ टेस्ट का क्या मतलब होता है. टेस्ट जो होता है ना, हमारे जो मुंह में जो टेस्ट आता है ना, वो कौन कौन से तरह से आता है, कितने कितने तरीके से आता है. देखो एक है सॉल्टी, सॉल्टी टेस्ट आता है ना, आपकी टंग को लगता है ना. देन सॉर, सॉर भी आता है, स्वीट भी आता है, उसके बाद स्पाइसी भी आता है, बिटर भी आता है. इस तरह से बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो आपकी टंग को पता चलता है कि आपने क्या खाया है, ठीक है. और कौन से सेंस ऑर्गन ऐसा है जो आपके इस टेस्ट को टेस्ट करने में हेल्प करता है. तो वो सेंस ऑर्गन है हमारी टंग, ठीक है. तो अब आप ये बताइए, सेकंड वर्ड है इसके अंदर डाइजेस्टिंग. तो डाइजेस्ट क्या होता है. डाइजेस्ट का मीनिंग होता है जो हम खाते हैं, ठीक है. जो हम खाते हैं वो फूड कहाँ जाता है. वो फूड हमारी फूड पाइप से लेकर नीचे स्टमक में जाता है. फाइन. तो वो जो है फूड हमारा स्टमक में जाता है, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिंग. तो अब आपको समझ में आया कि टेस्टिंग और डाइजेस्टिंग होता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है. अब नेक्स्ट आते हैं, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इसमें लिखा है डिफरेंट टेस्ट. तो दिस इज पेज नंबर 22. अब इसमें लिखा है झुम्पा रैन इनटू द किचन एंड कॉट होल्ड ऑफ हर मदर सेइंग, माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला, यानी बिटर गॉड. देखो वो एक ना झुम्पा, एक गर्ल है, वो भागती हुई अपना मम्मा के पास जाती है किचन में. बोलती है माँ मुझे बिटर गॉड नहीं खाना है. बिटर गॉड होता है करेला. मम्मा मुझे करेला नहीं खाना है. गिव मी गुड़, गुड़ यानी जैगरी, ठीक है. गुड़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं जैगरी. और रोटी, मुझे रोटी और गुड़ दे दो. माँ स्माइल्ड एंड सेड, मम्मा ने स्माइल किया और बोलते हैं यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग, कि तुमने रोटी मॉर्निंग में ही तो खाई है, रोटी और चीनी मिक्स करके तुमने मॉर्निंग में ही तो खाई है. झूलन, झूलन उसकी एक सिस्टर है, वो बोलती है झूलन टीज झुम्पा. झूलन जो है उसको टीज करती है झुम्पा को. नॉर्मली आप लोगों की फैमिली में आपके जो ब्रदर सिस्टर हैं वो यही करते हैं, एक दूसरे को टीज करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. तो इसी तरह से जो झूलन है ना, वो झुम्पा को टीज करती है, ठीक है. और बोलती है डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, क्या तुम बोर नहीं होती एक ही चीज का, एक ही जैसा खाना खाते खाते. तो झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, जो झुम्पा है वो रिप्लाई करती है डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली यानी टैमरिंड. तो वो बोलते कि ना क्या तुम बोर हो जाती हो, सारा दिन तुम इमली खाती रहती हो. तो बोलती है आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली. मुझे ये पक्का पता है कि अभी भी तुम्हारे ना मुंह में ऐसे ऐसे करके आ रही होगी, उसमें पानी आ रहा होगा तुम्हारे मुंह में कि इमली का नाम सुन के, ठीक है. आप लोगों को भी आता है ना, जब आप इमली खाते हो या कोई ऐसी चीज आपका आप अगर खाते हो जिसको जो आपको बहुत अच्छी लगती है ना, तो वो उसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है. तो वो कह रही है कि ना क्या तुम्हारे मुंह में भी पक्का पानी आने लग गया होगा. श्योर आई लव द सोर इमली. हाँ मुझे हाँ हाँ मुझे तो वो झूलन बोलती है कि ना हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे मुझे इमली बहुत पसंद है. लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इमली ही खाती हूँ. बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू. मैं मीठी और सॉल्टी चीजें भी बहुत खाती हूँ. तो आई इवन ईट करेला, मैं इवन करेला भी खाती हूँ. सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर. अपनी मम्मा की तरफ देखती है बोलने के बाद. दे बोथ लाफ्ड हार्टली, और दोनों हंसने लग जाते हैं. झूलन सेड टू झुम्पा. अब झूलन जो है वो झुम्पा को बोलती है लेट्स प्ले अ गेम. तो अब ब्रदर सिस्टर जो होते हैं या सिस्टर्स होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो गेम्स प्ले करते हैं ना. तो वो बोलती है कि ना चलो आओ एक गेम प्ले करते हैं. तो बोलते कि ना यू क्लोज योर आईज एंड ओपन योर माउथ. तुम अपनी आईज क्लोज करो और अपना मुंह खोलो.
आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, और मैं तुम्हारे मुंह में कोई चीज डालूंगी, ठीक है। और ये जो गेम होती है ना, आप भी प्ले कर सकते हो अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, बहुत मजेदार गेम है। इसके अंदर क्या करते हैं कि वो ना कपड़ा बांधते हैं आइस के ऊपर, ठीक है, और उनको कुछ नजर नहीं आता, ठीक है, और सेकंड पर्सन क्या करता है, उसके मुंह में जो उसके हाथ में आती है चीज, जो अच्छी अच्छी चीजें, बुरी बुरी चीजें, हर तरह की चीज उसके मुंह में डाली जाती है। और वो जो होता है सेकंड पर्सन, जिसकी आईज क्लोज होती हैं, वो बोलती है कि ना वो उनको उसको टेस्ट करती है और बताती है कि भैया ये चीज है, ठीक है। और जितने इसके अंदर जो सबसे ज्यादा चीजें गेस करता है, तो दैट विल बी द विनर। तो आप ये गेम अपने ब्रदर सिस्टर के साथ या फ्रेंड्स के साथ आप ये प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें वो बोलती है, यू क्लोज योर आईज एंड ओपन योर माउथ, तुम अपनी आईज क्लोज करो और ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, मैं तुम्हारे मुंह में कुछ डालूंगी खाने के लिए। यू हैव टू टेल वॉट इट इज, तो तुम्हें बताना होगा कि ये क्या चीज है। झूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून, और झूलन क्या वो करती है, लेमन जूस लेती है, स्पून में डालती है और झुम्पा के मुंह में डाल देती है, ठीक है, एंड पुट देम इन झुम्पास माउथ। सोर लेमन, झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, और झुम्पा फटाफट आंसर करती है कि हाँ ये तो सोर लेमन है, तो जल्दी से वो रिप्लाई कर देती है, ठीक है। तो झुम्पा फटाफट रिप्लाई करती है। अब नेक्स्ट है झूलन, देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, अब जो झूलन है वो फटाफट क्या उठाती है, स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, जैगरी उठाती है। अब जैगरी तो वो डेली खाती है ना, तो उसकी मम्मा उसको सजेस्ट करती है, एक काम कर, इसको ना थोड़ा क्रश कर दे, अदरवाइज वो फटाफट बता देगी कि ये एग्जैक्टली क्या चीज है, ठीक है। तो झूलन ऐसा ही करती है। तो दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स, अब वो ऐसी ऐसी इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें उसके मुंह में डालती है झूलन झुम्पा के, तो काफी सारी चीजें डालती है, और झूलन और झुम्पा जो होती है वो फटाफट गैस कर लेती है। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट, और जो झुम्पा होती है अभी उसने टेस्ट भी नहीं किया होता, जस्ट उसके सामने ही आती है, वो उसको गेस कर लेती है कि ये तो फ्राइड फिश है। तो झूलन सेड, नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज, तो अब झूलन बोलती है कि ना अब अपना नोज को क्लोज करो और फिर बताओ मुझे कि ये क्या है। झुम्पा वॉज कंफ्यूज, अब झुम्पा कंफ्यूज हो जाती है। इट इज बिट बिटर, कि ये थोड़ा सा बिटर है, ठीक है, अ लिटिल सॉल्टी एंड समवट सोर, और थोड़ा सा सॉल्टी भी है और साथ में थोड़ा सा सॉर भी है। गिव मी वन मोर स्पूनफुल, अब वो बोलते हैं कि ना थोड़ा सा और दो, मुझे एक चम्मच और खिलाओ। तो झूलन बोलती है, झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ कुक करेला, अब झूलन एक चम्मच और उसके मुंह में डालती है करेला का, वो करेला होता है, ठीक है, तो वो करेला का एक चम्मच और उसके मुंह में डालती है। अनकवर झुम्पाज आईज, अब अनकवर करती है, अब उसकी आंखें खोल देती है झुम्पा की आईज, और सेड, और कहती है, हेयर इट इज, ईट, झुम्पा लाफ, यस गिव मी मोर, तो अब झुम्पा को ये पसंद आ जाता है, झुम्पा बोलती है कि ना हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे और दे दो, ऐसे बोलती है वो। एंड झूलन माउ डिस्कस एंड राइट, अब वो कह रहे हैं डिस्कस एंड राइट। झूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली, अब झूलन जो है उसका जो मुंह है वो स्टार्टेड वाटरिंग, ठीक है, अब उसमें पानी आना शुरू हो जाता है, व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली, अब जैसे वो इमली का नाम सुनती है। व्हेन डज योर माउथ वाटर, जब आपका आपका मुंह कब जब आपके मुंह में पानी कब आना शुरू हो जाता है, आप भी कोई ऐसी 5 चीजें इसके अंदर बता सकते हो। हम्म तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये आप खुद ही करोगे, ठीक है, जस्ट अ सेक। हम्म हाँ, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि इसके अंदर आपको ये 5 थिंग्स को आपको राइट करना है एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट, देखो इसके अंदर आपको टेस्ट भी बताना है, दैट मीन्स मुझे ये बताना ही पड़ेगा आपको। तो अब आप इसमें कैसे करोगे, देखो एक तो चीजें यहाँ जो है आपकी वो है समोसा, जैसे समोसा का क्या टेस्ट होता है, समोसा का टेस्ट होता है सॉल्टी एंड स्पाइसी, ठीक है। नेक्स्ट इज पिकल्स,
ठीक है। पिकल्स का क्या टेस्ट होता है? पिकल्स का टेस्ट होता है सॉर एंड सॉल्टी। ठीक है। नेक्स्ट इज जलेबी। ठीक है। जलेबी का कैसा टेस्ट होता है? स्वीट, मीठी मीठी होती है ना। तो नेक्स्ट इज चॉकलेट। अब चॉकलेट का कैसा टेस्ट होता है? चॉकलेट भी मीठी मीठी होती है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो स्वीट। ठीक है। नेक्स्ट इज आइसक्रीम। तो आइसक्रीम का कैसा टेस्ट होता है? आइसक्रीम का टेस्ट होता है स्वीट। तो दैट मीन्स जलेबी, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये तीनों चीजें तो मीठी हो गई, दैट मीन्स स्वीट हो गई। पिकल्स जो हो गए वो सॉर और सॉल्टी हो गए, और समोसा जो हो गया वो स्पाइसी सॉल्टी होता है। सॉल्टी और साथ में स्पाइसी, बड़ा मजा आता है समोसा खाने में भी। ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस? आप कौन कौन से तरह के टेस्ट आपको पसंद है? तो अब इसमें वो कह रहे हैं डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, क्या आपको सिर्फ एक ही तरह का टेस्ट पसंद है? और अगर ऐसा है तो क्यों? हम्म देखो इसके अंदर क्या है। अब वो कह रहे हैं कि क्या आपको एक ही तरह का टेस्ट पसंद है या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरह के टेस्ट पसंद है? तो वो कह रहे हैं आई लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, ओनली वन टेस्ट कैन बी बोरिंग। ठीक है। ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट कैन बी बोरिंग, सो आई लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप, जो झूलन होती है वो कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस के डालती है झुम्पा के माउथ में। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? तो वो कह रही है झुम्पा जो होती है उसके मुंह में कुछ फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस की डालती है झुम्पा के माउथ में। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद फ्यू ड्रॉप्स? क्या आप सोच सकते हो कि सिर्फ फ्यू ड्रॉप से वो टेस्ट उसका पता कर सकती है? तो इसका आंसर है यस, few drops of sour things are enough to make out the taste। ठीक है। जो फ्यू ड्रॉप्स हैं, थोड़ी सी ड्रॉप्स भी लेमन जूस की या सोर टेस्ट की, किसी भी तरह के सोर टेस्ट की, आर इनफ टू मेक आउट द टेस्ट। ठीक है। a few drops of sour things are enough to make out टेस्ट। आप ट्राई करना, ये आपको भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं। वो भी यही बता रहे हैं कि फ्यू ड्रॉप्स भी इनफ होती हैं उनके लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ समवन वर टू पुट, इफ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ, अगर थोड़े से सौंफ अगर आप डालते हो मुंह में, ऑन योर टंग, अपनी टंग पे रखते हो, वुड यू बी एबल टू टेल विद योर आईज क्लोज? क्या अपनी आपकी जैसे आईज क्लोज हैं तो आप क्या उससे भी बता सकते हो? तो यस, वी कैन रिकॉग्नाइज समथिंग बाय टेस्ट एंड स्मेल ऑल्सो। टेस्ट एंड स्मेल ऑल्सो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हैज एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? क्या आपको किसी ने बोला है आज तक कि आप अपना नोज को यूं आप ऐसे होल्ड करो बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन, जब आपको मेडिसिन लेनी होती है? व्हाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? तो आप ये बताओ कि ऐसा क्यों होता है जब वो आपको कोई ऐसे बोलता है कि आपको मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन आपको क्योंकि अच्छी नहीं लगती, कड़वी होती है। तो देखो ऐसा ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स इन गेटिंग द कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड। जो आप जो स्मेल कर रहे हो, आपके जो सेंस ऑर्गन है ना, नोज जो सेंस ऑर्गन है, वो आपका सबसे पहले टेस्ट वही करता है। ठीक है, आपको उसकी स्मेल आ जाती है। अगर आपकी ये जो आपको स्मेल आ जाएगी ना, तो आप बोलोगे ये तो कड़वी है, ये तो अच्छी नहीं है, ये तो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी नोज क्लोज कर लोगे और फिर मेडिसिन लोगे तो आप इजीली ले पाओगे। तो हम इसको बोलेंगे सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स इन गेटिंग complete taste of food. In case of medicine, closing the nose will somewhat mask the taste. This may be the reason why we are told to hold your nose before taking medicine. Okay, and next will be next topic is close your eyes and tell. अब आप अपनी आईज को क्लोज करो और फिर बताओ। ठीक है, कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। अब आप कलेक्ट करो कुछ फ्यू आइटम्स, कुछ थोड़ी सी आइटम्स लो और जिसका डिफरेंट टेस्ट हो, अलग अलग टेस्ट हो। प्ले अ गेम विद योर फ्रेंड्स लाइक झुम्पा एंड झूलन डिड। तो इसी तरह से आप ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ आप ये गेम प्ले कर सकते हो, जिस तरह से झुम्पा और झूलन ने किया ये गेम प्ले। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। और आप अपने फ्रेंड को टेस्ट बताओ फूड का और उससे पूछो हाउ डिड इट टेस्ट, कि कैसा उसका टेस्ट है। व्हाट वाज द फूड आइटम? तो वो कह रहे हैं व्हाट वाज द फूड आइटम। तो वो बताएंगे आपको कि ये इसका जो टेस्ट है ये मीठा है, दैट टेस्ट वाज स्वीट, द फूड आइटम वाज शुगर। फाइन, इस तरह से। ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट? तो कौन सा पार्ट है आपकी टंग पे जो कि आपको बहुत अच्छा टेस्ट देता है? इन फ्रंट, एट द बैक, और ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग। तो इसमें आप क्या करोगे, कौन सा पार्ट होता है? देखो इसमें क्या है, आपकी जो टंग होती है ना, इसमें आपके पेज नंबर 24 पे आपकी पिक बनी हुई है टंग की। ठीक है, इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, देखो ये कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि जो टंग के फ्रंट पे या बैक पे या लेफ्ट पे या राइट पे ही इसका टेस्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बट यस, आजकल अभी साइंटिस्ट इस चीज को अभी डेवलप कर रहे हैं, इसको इस चीज पे रिसर्च अभी चल रही है कि कौन सा पार्ट ऐसा होना चाहिए। लेकिन लेकिन हम इसको अभी तक जो रिसर्च से अभी तक पता चला है वो है इन फ्रंट साइड।
ठीक है, इन फ्रंट साइड उसको कहते हैं जो इसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने बोला था शुगर, ठीक है, एज्यूम ये कर रहे हैं कि ये हम शुगर का टेस्ट बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो फ्रंट पे अभी तक जो रिसर्चेस में हुआ है वो है जो मीठा होता है वो सबसे आगे होता है, टंग के सबसे आगे के पार्ट में उसमें पता चलता है कि ये मीठा है, और सबसे पीछे का जो पार्ट होता है ना बैक साइड पे, टंग के जो बैक साइड पे वो जो पार्ट होता है ना उसमें बताते हैं कि ये कड़वा है, ठीक है, तो शुगर को एज्यूम कर रहे हैं हम। ओके, विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, तो कौन सा टेस्ट ऐसा है कि इसके अंदर हमें ना टंग के ना कुछ पार्ट्स हमें, ये देखो हम आपको अभी बताते हैं, ये देखो ये लेबल द पार्ट्स ऑफ द टंग, देखो इसमें हमें क्या करना है, टंग के जो पार्ट्स है ना हमें पहले पहले वो देख लो, इसके अंदर टंग के पार्ट्स कौन कौन से हैं, देखो ये जो है ये आता है फ्रंट, और ये होता है बैक, ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है, ये वाले टंग के इसके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, जो सबसे आगे है यहाँ पर मीठा पता चलता है, और ये जो पीछे है उसमें बिटर, सबसे कड़वा पता चलता है, देन इस तरफ आपका सोर, देन इस तरफ आपका स्वीट, इधर सबसे आगे स्वीट और सॉल्टी पता चलता है, ठीक है, ये यहाँ पर आपका सोर पता चलता है कि कौन सा पार्ट है। अब नेक्स्ट है आपका वन एट द टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ, तो एक ही बार में पुट समथिंग टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ, अंडर द टंग, ऑन द लिप्स, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, डिड यू गेट एनी टेस्ट, तो क्या आपको पता चलेगा, आप एक ही बार में सारी चीजें आप अपने मुंह में रख लो, अपनी टंग पे रख लो, मीठा भी रखो, लिप्स पे भी रखो, आप टंग पे भी रखो, टंग के ऊपर रूफ पे भी रखो माउथ के, तो क्या आपको टेस्ट पता चलेगा कुछ कि क्या टेस्ट है उसका, बता सकते हो क्या टेस्ट है? नो, द आंसर विल बी नो, आई कुड नॉट टेस्ट, नो आई कुड नॉट गेट द टेस्ट। ओके, टेस्ट, ओके, नेक्स्ट इज आगे है यूज अ क्लीन क्लॉथ, अब आप एक क्लीन क्लॉथ ले लो टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग, अब आप अपनी टंग का फ्रंट पार्ट जो है ना उसको वाइप कर लो, इतना ड्राई कर लो उसको, ठीक है, उसको पूरी तरह से ड्राई कर लो। ओके, पुट सम शुगर ऑन जैगरी देयर, कुड यू टेस्ट एनीथिंग, क्या आप टेस्ट कर पाओगे उसके बाद, वाई डिड दिस हैपन, तो ऐसा क्यों होगा, देखो अगर आप मान लो टंग एक क्लीन क्लॉथ ले लो बिल्कुल क्लीन हो, और अपनी टंग के फ्रंट पार्ट को आप अच्छे से उसको रब करो, ठीक है, वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा फ्रंट पार्ट जो उसका है, और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर, क्योंकि फ्रंट पार्ट है उसके भी मीठा आप टेस्ट कर सकते हो ना, तो आप उस पर शुगर रखो या फिर जैगरी यानी कुछ मीठा रखो, कुड यू टेस्ट एनीथिंग, क्या आपको कुछ टेस्ट आएगा, वो कह रहे हैं कि नो, इसका आंसर आएगा आपका नो, आपको कोई भी टेस्ट नहीं आएगा, वाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों होगा, देखो नो आई कुड नॉट टेस्ट अ थिंग, आप कोई भी टेस्ट नहीं कर पाओगे, एनीथिंग, ठीक है, आप कुछ भी टेस्ट नहीं कर पाओगे, इट इज बिकॉज देयर वॉज नो सलाइवा ऑन द टंग, ये किस वजह से होगा, क्योंकि इस पे कोई भी सलाइवा नहीं होगा, इट इज बिकॉज देयर वॉज नो सलाइवा ऑन द टंग, ठीक है, there is no saliva, when the food mixes with saliva then only we will get the taste, जब when the food mixes with saliva then only we will
गेट द टेस्ट। ओके, तभी आपको टेस्ट आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। आप मिरर में खड़े हो और लुक क्लोजली, आप अपनी टंग की तरफ ध्यान से देखो। ठीक है। When does the surface, how does the surface look? उसकी जो सरफेस है, आपकी टंग जो है वो कैसी नजर आती है? कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस? क्या आप उसके ऊपर कुछ टाइनी बम्प्स देख सकते हो सरफेस पे उसकी टंग के? तो इसका आंसर आएगा द सरफेस ऑफ द टंग लुक्स रफ। तो आप इसमें साथ में ऐड ऑन करोगे, यस, I can see many tiny bumps. I can see many tiny bumps on the surface of the tongue. On the surface of the tongue. ठीक है, एंड द सरफेस ऑफ द टंग लुक्स रफ। आप इस लाइन को पहले भी लिख सकते हो और इस लाइन को आप बाद में भी लिख सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका आगे है आपका पेज नंबर 25 पे टेल। इसमें है हाउ वुड यू, इसमें है इफ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। तो इसमें है कि आप जब टेस्ट आंवला और या फिर कुकुम्बर का आप टेस्ट करते हो, तो और इसमें वो कह रहे हैं कि जो टेस्ट आंवला का और कुकुम्बर का आपसे कोई बोले कि डिस्क्राइब आप कैसे करोगे, तो यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। तो थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, ठीक है, एक्सप्लेन करने में। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज टमाटो ऑनियंस सौंफ गार्लिक। तो अब वो कह रहे हैं कि आप इनका टेस्ट कैसे डिस्क्राइब करोगे, सौंफ का, टमाटो का, ये गार्लिक का, इनका टेस्ट कैसा होता है, इनका टेस्ट आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? इसमें आप लिखोगे, देखो जो टमाटो है उसका जो टेस्ट होता है स्वीट एंड जूसी। ठीक है, जूसी होता है विथ लिटिल सॉर, थोड़ा सा सॉर भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, वो बोलते हैं टमाटो। टमाटो का जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा पंजेंट सा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें इसमें है सौंफ। सौंफ का जो फ्लेवर होता है वो होता है स्वीट विथ गुड स्मेल, स्वीट विथ गुड स्मेल। ठीक है, अब जो आता है नेक्स्ट है गार्लिक। गार्लिक का टेस्ट कैसा होता है? गार्लिक का टेस्ट होता है बिटर, बिटर विथ पंजेंट स्मेल, बिटर विथ ठीक है, बिटर विथ पंजेंट स्मेल। अब नेक्स्ट है व्हेन झुम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स शी सेड, ऐसा क्यों? हम्म, ऐसा क्यों वो करती है? व्हेन झुम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स शी सेड, ऐसा क्यों करती है वो? ऐसा क्या चीज वो टेस्ट करती है झुम्पा? झुम्पा टेस्ट करती है कोई चिली आइटम। ठीक है, झुम्पा जो टेस्ट करती है वो टेस्ट करती है समथिंग, शी मे हैव ईटन समथिंग चिली। ओके,
व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन? ऐसी कौन सी चीज है जो उसने खाई होगी? तो ये तो क्वेश्चन सेम है इसके अंदर। अच्छा सॉरी, इसका जो आंसर है चिली है। चिली यहाँ पर आएगा, CHILLY। वो तो जस्ट एक लाइन है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। ओके। वाई डोंट यू मेक साउंड्स दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट? तो आप इस तरह के साउंड्स क्यों नहीं निकालते हो जिससे आपका टेस्ट, ये भी देखो एक गेम हो सकती है। जैसे अब आपका कोई फ्रेंड है, वो सिर्फ साउंड्स निकाले, सिर्फ आवाज निकाले और आपको बताना है कि वो क्या टेस्ट कर रहा है। ठीक है, आपको अपनी आईज क्लोज करनी है, उसके बाद वो कुछ खाएगा और उसका वो कोई अपनी आवाज निकालेगा। ठीक है। अब जैसे कोई भी चीजें होती हैं, अब जैसे वो बोले यम यम, तो यम यम का मतलब होता है चॉकलेट्स। ठीक है, कोई आइसक्रीम खाई है, कोई चॉकलेट्स खाई हैं, कोई की आवाज निकाली है, तो दैट मीन्स उसने कोई चिली आइटम खाई है, कोई मिर्ची विर्ची वाली कोई भी चीज खाई है। ठीक है, तो इस तरह से वो उसको साउंड निकालनी है, ऐसे वाली साउंड निकाले तो दैट मीन्स उसने कोई खीर वगैरह खाई है या कोई नूडल्स खाई हैं। तो इस तरह की आप गेम प्ले कर सकते हो इस तरह से भी। देन नेक्स्ट है, फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस एंड साउंड्स आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन। ठीक है, तो इसके अंदर तो वही सेम ही चीज है। आप अपने एक्सप्रेशन से या साउंड से आप बताओगे, कि आपकी अपनी साउंड से आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कि तुम गेस करो कि मैंने अब क्या चीज खाई है। ठीक है, तो आई थिंक ये अभी हमें यहीं पे स्टॉप करना चाहिए। आपके ये पेज नंबर्स 22, 23, 24 और 25 हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक से हम जो स्टार्ट करेंगे वो है चू इट और च्यू इट वेल, व्हाट इज द डिफरेंस। ये जो टॉपिक है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच।